नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पत्नी सहित बंधक बनाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी मंशा जाहिर कर दी। ट्रंप ने साफ कहा, वेनेजुएला पर अब हमारा कब्जा है, हम वहां की सत्ता चलाएंगे। ट्रंप ने मादुरो पर अमेरिका कानून के तहत कार्रवाई करने का भी दावा किया। साथ ही मादुरो से सहानुभूति दिखाने वाले देशों को भी चेतावनी दे डाली। रात के अंधेरे में न्यूयॉर्क स्थित स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर अमेरिकी सैन्य जहाज से उतारे जा रहे इस शख्स को दुनिया निकोलस मादुरो मोरोस के नाम से जानती है, जो पिछले एक दशक से ज्यादा समय से वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे। लेकिन मादुरो और उनकी पत्नी अब ट्रंप की कैद में अमेरिका के रहमो करम पर है। अंधेरे की वजह से इस वीडियो में मादुरो का चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन मादुरो को पकड़ने के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने जो तस्वीर शेयर की थी उसमें मादुरो को पहचाना जा सकता है। मादुरो के हाथ में हथकड़ी है, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में पानी की बोतल लिए दिखाया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया? वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अमेरिका क्यों ले गया? अब वेनेजुएला का क्या होगा? क्या वेनेजुएला में सत्ता की चाबी अब विपक्ष को सौंप दी जाएगी, या फिर अमेरिका वेनेजुएला में तेल के खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है, जिसका विरोध मादुरो करते थे अमेरिकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला से बाहर कर? डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा खुलासा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को क्यों उठाया? अब वेनेजुएला का क्या होगा? ट्रंप जो चाहेंगे वही होगा। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद देर रात किए गए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने बताया कि इस ऑपरेशन में तीनों सेनाएं शामिल थी और मेरे आदेश पर तानाशाह को हटाने के लिए ये ऑपरेशन किया गया। मादुरो वेनेजुएला का तानाशाह था, जो हमने किया वो कोई नहीं कर सकता। ट्रंप ने कहा कि मादुरो और उसकी पत्नी को सजा मिलनी चाहिए, उन्हें अमेरिकी न्याय का सामना करना पड़ेगा। मादुरो नार्को टेररिज्म का हिस्सा था। हमने समुद्र से आने वाले 97% ड्रग्स को नष्ट कर दिया है। वेनेजुएला को अब अमेरिका ही चलाएगा। जो हमने किया दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अब वेनेजुएला हमारे कब्जे में है। वेनेजुएला में नई सरकार के गठन तक अमेरिका का शासन होगा। We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. Impunity against the United States. This extremely successful operation should serve as warning to anyone who would threaten American sovereignty or endanger American lives. ये महज अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बयान नहीं, बल्कि ट्रंप की जुबान से निकली ये वाक्य 21वीं सदी में उन मुल्कों के भाग्य की लकीर भी तय करता है जिनका वेनेजुएला के बाद अगला नंबर है। और इनमें सबसे पहले नाम है क्यूबा, कोलंबिया और ईरान का। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वेनेजुएला पर सफल मिलिट्री ऑपरेशन के बाद ट्रंप ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि ये अत्यंत सफल अभियान उन सभी के लिए चेतावनी का काम करेगा जो अमेरिकी संप्रभुता को खतरा पहुंचाना चाहते हैं या अमेरिकी नागरिकों के जीवन को खतरे में डालना चाहते हैं। ट्रंप के इस बयान में उन देशों के लिए एक छिपा संदेश भी है जो इस वक्त वेनेजुएला के समर्थन में खड़े होने की सोच रहे हैं, चाहे वो चीन हो या फिर रूस। इतना ही नहीं, ट्रंप ने जहां ईरान, रूस और चीन को चेतावनी दे डाली, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला की पॉलिटिकल पार्टीज और मिलिट्री ऑफिसर्स को भी सावधान कर दिया। Very importantly, the embargo on all Venezuelan oil remains in full effect. The American armada remains poised in position, and the United States retains all military options until United States demands have been fully met and fully satisfied. All political and military figures in Venezuela should understand what happened to Maduro can happen to them, and it will happen to them if they aren't just, fair, even to their people. The dictator and terrorist Maduro is finally gone in Venezuela. People are free. They're free again. It's been a long time for them, but they're free.
America's a safer nation. बता दें, अमेरिका ने शनिवार तड़के एक चौंकाने वाले सैन्य अभियान में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया और उन्हें अमेरिका ले गया। ये तेल समृद्ध दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला पर ट्रंप प्रशासन का महीनों से बढ़ते दबाव का परिणाम था। मादुरो और उनकी पत्नी को सैन्य अड्डे पर स्थित उनके घर से रातों रात ले जाया गया। अमेरिका ने वेनेजुएला में इस मिलिट्री कार्रवाई का नाम दिया एब्सोल्यूट रिजॉल्व। Last night, on the order of the President of the United States and in support of a request from the Department of Justice, as the President said, the United States military conducted an apprehension mission in Caracas, Venezuela, to bring to justice two indicted persons, Nicolas and Cecilia Maduro. This operation, known as Operation Absolute Resolve, was discreet. जाहिर है, अमेरिका की मंशा वेनेजुएला में खुद की सत्ता चलाने की है, ताकि अमेरिकी तेल कंपनियों को वहां प्रवेश मिल सके, जिसे मादुरो ने हटा दिया था। लिहाजा वेनेजुएला में अमेरिका की इस कार्रवाई को पूरी दुनिया तेल का खेल ही समझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।